वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। चैप्टर नंबर ये हमारा 6 है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर 6 है और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 7 है। तो आपसे 7.4 भी बोल सकते हो। और इसके प्रीवियस सभी लेक्चर्स आपको इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज इसमें हम 6.4 करने वाले हैं और इसमें देखेंगे आज हम कॉम्बिनेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो कॉम्बिनेशंस क्या है, इसको हमने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है कि कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, ओनली सिलेक्शन करते हैं। इसमें अरेंजमेंट ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता। अभी जैसे हम ऐड कर लेते हैं, 3 बंदे हमारे पास ए बी सी, इसमें से 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं, तो इसमें से हम ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं या फिर सी ए ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन परम्यूटेशन क्या कहता है, ये ए बी और बी ए डिफरेंट है, लेकिन कॉम्बिनेशन कहता है कि दोनों सेम है। इसको हम सिंगल टाइम काउंट करते हैं। तो ये होता है इसमें। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि बी पहले या फिर बी लास्ट में है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है कि बस हमने किन दोनों को लेना है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं। इसी के बेसिस पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला है प्रॉपर्टी, क्या कहती है कि अगर हम क्या फाइंड करें इसमें एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल करें, तो ये होता है हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला। लेकिन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को हम क्या कह सकते हैं कि उसमें हम आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स क्या है इसका मीनिंग, सिंपल। तो यहाँ पर देखो सिंपल मीनिंग है कि अगर हमारे पास परमुटेशन है, अगर हमारे पास क्या है, परमुटेशन है एन पी आर, तो ये किसके इक्वल होता है, एन सी आर के इक्वल होता है। लेकिन आपको क्या करना होता है, आर फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करनी होती है। किसमें, आर फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करनी होती है इसमें, आर इसमें मल्टीप्लाई करना होता है हमें आर फैक्टोरियल की, किसमें, इधर। तो इसको कहते हैं हम एन सी आर के इक्वल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि भी एन पी आर का फॉर्मूला क्या है, एन पी आर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल ओनली। लेकिन यहाँ पर आर फैक्टोरियल हमने लिया, देन एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल अगेन लेते हैं। देखो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल किया, इसलिए आप कह सकते हो कि एन पी आर मीन्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रिलेशन क्या होता है, कि परमुटेशन क्या होता है, आर फैक्टोरियल टाइम्स कॉम्बिनेशन की। ओके, ये इसमें रिलेशन होता है हमारा। तो ये फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड, ये क्या कहता है इसमें, सेकंड में देखो, सेकंड में कहता है कि जो एनसी जीरो की वैल्यू आती है वो 1 आती है। आप इसे सोल्व भी कर सकते हो कि एनसी जीरो की वैल्यू 1 क्यों आती है। अगर हम क्या करते हैं, देखो इसमें यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है इसने, एनसी जीरो क्या करेंगे हम इसमें, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस जीरो फैक्टोरियल एंड यहाँ पर ये जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमने बताया था आपको 1 होती है, क्यों होती है, आपको इसका वैलिड रीजन भी मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल और एन माइनस जीरो एन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल अगर 1 है तो एन से एन फैक्टोरियल कैंसिल ही आ जाएगा, 1 हमारा। इसीलिए एनसी जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो एनसी जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ पर भी थर्ड में भी यही एक्सप्लेन किया है भाई, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये एन से एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एनसी जीरो। फॉर्मूला हो गया हमारा एनसीआर का फॉर्मूला, ये हमें पता है, और ये आर इक्वल्स टू जीरो के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इसी के बेसिस पर इसने बताया कि जो एनसीआर का फॉर्मूला है, इसमें आर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू एन होती है। मीन्स ये जो आर वाली वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहेगी, आर वाली वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन हो सकती है, मीन्स एन के इक्वल हो सकती है या फिर उससे छोटी रहेगी हमेशा, और या फिर 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर, नेगेटिव भी नहीं होगी कभी भी, समझ रहे हो आप। तो 0 से एन तक की लाई करती है। फिर इसमें फोर्थ है हमारे पास, अगर एन सी एन माइनस आर है तो वो सेम होता है किसके, एन सी आर के। ये इसकी प्रॉपर्टी है, देखो इसको एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बनता है जो हमारा किसका बनता है, एन सी आर का फॉर्मूला होता है, वही हमारा सेम क्या होता है, एन सी एन माइनस आर का। इसका मीनिंग क्या है, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, देखने में आपको ओड लग रही है लेकिन इसका यूज देखो कुछ इस टाइप से होता है। लेट कर लेते हैं, आपके पास है एक 5C2 और एक है आपके पास 5C3। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि अगर इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का सम, इसके आर वाली जो वैल्यूज है इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए, एन वाली वैल्यू 5 के इक्वल आ रहा हो। जैसे यहाँ पर ये आर है इसका और ये इसका आर है, और इन दोनों का आप ऐड कर रहे हो, वो कितना आ रहा है 5, और ये 5 किसके इक्वल है, इसके एन के इक्वल है। देन आप कह सकते हो कि ये वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। जैसे इसमें एन सी एन माइनस आर और एन सी आर, इसने बोला ये इक्वल देंगे, दोनों इक्वल वैल्यूज देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, दोनों की आर वाली वैल्यूज अगर हम ऐड करें तो आर से आर कैंसिल, ओनली एन बचता है, और एन यहाँ पर है। तो इसीलिए अगर ये एन ही है हमारा ऊपर वाली वैल्यू इसकी, तो देन, और ये आर का सम भी हमारा एन ही आ रहा है, तो देन ये हमेशा इक्वल होगा। जैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 5C2 किसके इक्वल होगा, 5C3 के ऐसे ही, 5C1 किसके इक्वल होगा, 5C4 के ऐसे ही। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे 10C6 किसके इक्वल होगा। अब आप समझ चुके होंगे 10C4 के, क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ पर जो एन वैल्यू है उसी के इक्वल आना चाहिए, और ये यूज होता है हमारा काफी टाइम इसको सोल्व करने में।
और इसका भी अगर आपको एडवांस लेक्चर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, जब आपको ये वाली जो प्लेलिस्ट देखोगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसी के नीचे ICSE वाला लेक्चर होगा हमारा, उस वाले को देख लेना। इसमें आपको एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उनको आप देखोगे। और ऐसा भी नहीं कि वो टफ क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इजी से मॉडरेट लेवल, और फिर उसमें टफ लेवल भी आ जाते हैं कुछ, आप उसको देख सकते हो और भी यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके, अब इसमें 6th थ्योरम आती है ये कि NCR और NCR-1 किसके इक्वल आता है। देखो NCR, और ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस NCR-1 ये किसके इक्वल आता है N+1 और ये R के, N+1 और ये R के। अब ये इसका यूज कैसे होता है, ध्यान से देखो। इसका यूज ऐसा है कुछ भी, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 5C3 और प्लस 5C2, ये R है और ये R-1। ओके, देन इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, आप n में 1 प्लस कर दोगे, मीन्स 6 कर दोगे इसे, और यहाँ पर क्या कर दोगे R, सिंपल R क्या लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी 3, तो ये 63 के इक्वल आएगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो, जैसे हम लेट कर लेते हैं 7C5, ये वाली वैल्यू 7C4 हो जाए, ये एक कम हो जाए, इसमें एक कम माइनस कर दो आप, 5-1 कर दो। ओके, देन ये किसके इक्वल होगा, ये जो n होगा उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, N+1, और CR की वैल्यू यही रहेगी अगर हम इसको R लेट कर रहे हैं, और इसको क्या लेट कर रहे हैं R-1। ओके, ये है। अब इनका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इनको समझ लो, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज करते हैं, एप्लीकेशन होता है क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इसमें एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये 6.4 है, 6.4 या फिर 7.4 भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम ही है हमारी ओल्ड बुक में और न्यू बुक में, बस डिफरेंस क्या है कि चैप्टर नंबर 4 हमारा हटा दिया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर ये जो हमारा 7 था अब 6 हो गया है। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहा है कि इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC2 है, देन आपको फाइंड करना है NC2 की वैल्यू। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो हमने भी कॉम्बिनेशन की देखी थी। कैसे कि अगर हमारे पास क्या NC8 किसके इक्वल है NC2 के, तो देखो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, कब पॉसिबल है, अगर इन दोनों का सम, अगर ये जो R1 R2 है इन दोनों का सम किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो, मींस n की वैल्यू होगी यहाँ पर 10। यहाँ पर सिंपल कह सकते हो n = 10, और इफ n = 10 देन, अगर इफ n = 10 है देन NC2 की वैल्यू, देन NC2 = क्या होगा हमारा, NC2 का आप बोल सकते हो क्या 10C2। ओके, 10C2, और 10C2 को आप सोल्व कर सकते हो कैसे, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 - 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल अगेन आता है। ओके, R फैक्टोरियल के अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करोगे आंसर मिल जाएगा। देखो 10, 9 और 8 तक इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 फैक्टोरियल बन रहा है, और 2 को तो आप 2 × 1 2 ही बोल सकते हैं। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ पर 2 5 = 10, ये 5 9 से कितना हो गया 45, तो सिंपल कितना हो गया, ये 45 हो गया सिंपली। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा 45। सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन था इसका ये। अब देखते हैं इसमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर भी कुछ आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर देखो अगर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें, इसमें क्या होगा, इसमें है 2NC3 और ये 12:1, कैसे होगा ये, यहाँ पर कैसे होगा कि ये जो है हमारे पास 2NC3 और ये किसका रेशियो है आपके पास NC3 किसके इक्वल 12:1 के इक्वल। देन आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, ऊपर n वाली वैल्यू ये होगी हमारे पास, फिर n - r फैक्टोरियल एंड फिर r फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे n फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय फिर क्या होगा हमारा n - 3 फैक्टोरियल एंड ये 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में कितना 12/1, सिंपली ये हो गया। देन आप क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर, ओके कैंसिल देखेंगे फिर क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर 2n फैक्टोरियल है एंड जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है n - 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या होगा ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, तो n फैक्टोरियल ले सकते हो आप, फिर यहाँ पर 2n - 3 फैक्टोरियल और एंड यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या होगा 12/1, कैंसिल करते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। अब देखो किसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे ये वाली वैल्यू है 2n फैक्टोरियल और ये 2n - 3, तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाली वैल्यू को इसमें 3 माइनस किया हुआ है, तो आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बना सकते हो, तो आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा सकते हो। ऐसी सेम इन दोनों में कौन ग्रेटर है, तो इन दोनों में n ग्रेटर है क्योंकि n - 3 है, तो इसको हम ये फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंपली देखते हैं।
तो सिंपली कैसे करेंगे इसको? सिंपली करने के लिए वही n n माइनस वन करते हैं। अभी n फैक्टोरियल को सोल्व करने के लिए हमने देखा मेथड क्या होता है, n फैक्टोरियल का मीन्स होता है n n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन। ओके, ये तो होता है हमारे पास, एंड सो ऑन इस टाइप से होता है। ऐसे इसमें 2n, फिर 2n के बाद 2n माइनस वन, फिर 2n माइनस टू एंड लास्ट में 2n माइनस थ्री। यहाँ पर स्टॉप करेंगे क्योंकि हमारे पास नीचे 2n माइनस थ्री है। यहाँ पर इसको n माइनस थ्री को एज इट इज रहने देंगे। भाई ये जो n माइनस थ्री है इसको एज इट इज रहना देना है, क्योंकि हम n को n माइनस थ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो n n माइनस वन, n माइनस टू एंड ये n माइनस थ्री, ये होगा फैक्टोरियल। एंड ये नीचे क्या होगा 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल होगा 12/1 के। कैंसिल करो, देखो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया। क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल नहीं करते ना तो आप इन्हें सोल्व भी नहीं कर पाते कब तक, जब तक n डिफाइन नहीं है। अब हमें नहीं पता भी n कहाँ पर है, कितना ग्रेटर होगा, उसके अकॉर्डिंग तो हम n माइनस थ्री n माइनस फोर इस टाइप से चलते रहते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, भी इक्वल फैक्टोरियल वाली जो वैल्यूज होती हैं उनको कैंसिल करते हैं। अब देखो अगेन यहाँ पर n से n कैंसिल हो रहा है, और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ध्यान से देखो, और कुछ भी कैंसिल हो सकता है इसमें। जैसे इन दोनों में से लेते हैं हम 2 कॉमन, तो यहाँ पर n माइनस वन, और ये सभी मल्टीप्लाई में है, कंफ्यूजन में मत रहना, ये सभी क्या है मल्टीप्लाई में, इन सभी के बिटवीन क्या होगा मल्टीप्लाई है। यहाँ पर n माइनस वन एंड यहाँ पर n माइनस टू, ओनली ये बच रहा है, और यहाँ पर 12/1 n माइनस वन से फिर अगेन n माइनस वन, ये 2 2 से 4 हो रहा है। ओके, ये हो गया 4 एंड यहाँ पर ये 2n माइनस वन, ओनली 2n माइनस वन है, एंड यहाँ पर ये n माइनस टू। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखो यहाँ पर 4 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 4 3 जा 12, ओनली हमारे पास इधर 2n माइनस वन, और ये जो n माइनस टू है ना इधर लेके आ जाते हैं इसको, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी n माइनस टू। ओके, एंड यहाँ पर ये 2n माइनस वन, और यहाँ पर ये 3n माइनस थ्री टू जा 6। नाउ 3n इधर कर देंगे माइनस, तो 2n माइनस 3n, एंड ये 1 इधर आकर क्या कर देंगे प्लस, 1 माइनस 6, ये माइनस n, और ये माइनस 5। तो माइनस से माइनस n कैंसिल, देन आपको मिलेगा n इज इक्वल्स टू 5। सिंपली आंसर हो गया हमारा n इज इक्वल्स टू 5। इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। आप सेम एज इट इज सेकंड पार्ट भी कर सकते हो इसका। देखो सेकंड पार्ट में भी कुछ इस टाइप से रिलेशन है हमारे पास, तो अगर हम इसको देखें तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखना है, ये यहाँ पर भी रेशियो हमारे पास कुछ इसी टाइप से जैसा हमें फर्स्ट में गिवन किया था, 2nc3 एंड यहाँ पर ये nc3, तो सेम है। देखो इधर वाला पार्ट सेम है, बस ओनली क्या है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो सेम एज इट इज इसको देखो सिंप्लीफाई किया हमने, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो सेम एज इट इज आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही करना है भाई, यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट की तरह करना है आपको सेम, और सिंप्लीफाई होकर वैल्यू जब यहाँ पर आएगी तो इस पर आकर आपको ब्रेक लगाना है। कैसे? क्योंकि इधर 11 है, इस बार कैंसिल नहीं होगा, समझ रहे हो आप भाई। अगर हम क्या करें इसको इधर ही सोल्व कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ओनली 11। अब क्या होगा इसमें, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। अब इसको सोल्व करना है, ओनली 4 कैंसिल नहीं कर रहा, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे कैसे कि भी यहाँ पर हमारे पास 2n आ रहा है 4, और ये 3 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर कितना होगा 11 होगा। समझ रहे हो आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 11, यहाँ 11 होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है आंसर। यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या मिलता है, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 जा 8n माइनस 4 1 जा 4, 11n माइनस 11 2 जा 22, इसको इधर माइनस करेंगे 8n माइनस 11n इक्वल्स टू भी 4 इधर लेके आएंगे 4 माइनस 22। ओके, 4 माइनस 22 होगा, देन 11 माइनस 8 माइनस 11 कितना होगा 3n होगा माइनस में, और ये कितना होगा माइनस में 18, माइनस से माइनस 10 कैंसिल, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये होगा n की वैल्यू 6। सिंपली n की वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पर 6 करेंगे। ओके, ये होगा इसमें सेकंड पार्ट में, इसके सिंपल है सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड। देखो यहाँ से हमारे वर्ड प्रॉब्लम शुरू होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मीन्स क्या है इसका, अगर हमारे पास सर्कल है उस सर्कल पर 21 पॉइंट्स हैं। देखो ये कुछ इस टाइप का ही एग्जाम्पल है। अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी है, सुपर 30 मूवी देखी है, जिस बच्चे ने सुपर 30 मूवी देखी है वो लाइक करें इसको, कम इंप्रेशन दें। और अगर आपने देखी तो आपने एक वहां पर सुना होगा उसका डायलॉग उस मूवी का, वो कहता है जो आनंद सर होते हैं, जिसमें भी आनंद सर होते हैं, वो क्या कहते हैं कि इस क्लासरूम में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं
और वो एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, ठीक है, हर एक बच्चा एक दूसरे से हैंड शेक करे तो टोटल कितने हैंड शेक होंगे। वैसा ही केस ये है, वैसा ही केस ये है। कैसे कि अगर भाई लेट कर लेते हैं ये हमारे पास ए बी है, ये ए बी सी डी कुछ इस टाइप से पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि इन 21 पॉइंट से कितने कोड्स बन सकते हैं। तो देखो ए को बी से ज्वाइन करो या बी को ए से ज्वाइन करे, ए बी के साथ हैंड शेक करे या बी ए के साथ हैंड शेक करे, ये ए के हैंड शेक होगा। मीन्स यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ए बी और बी ए एक माना जाएगा, ए सी और सी ए एक माना जाएगा, ए डी और डी ए एक लेट किया जाएगा। ऐसे ही आप सोन अदर भी देख सकते हो, समझ रहे हो आप। ये इसके साथ भी हो सकता है, ये ऐसे इसके साथ भी हो सकता है, इस टाइप से। ऐसे ही हमारे पास क्या है 21 पॉइंट्स हैं टोटल, और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, ओनली 2। 21 पॉइंट में से ओनली वन टाइम में कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो कितने मेथड हो सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा देखो, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर होगा 21 फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर अभी आप इसको एज इट इज रहने दें। एंड नीचे हम करेंगे तो देखो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 19 फैक्टोरियल एंड ये 2 फैक्टोरियल, ये 19 फैक्टोरियल होगा। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देन हमें क्या मिलेगा ये, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 21 20 और इसको 19 पर आकर ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ पर ये 19 फैक्टोरियल एंड ये 2 फैक्टोरियल। सिंपली 19 से 19 कैंसिल, ये 2 फैक्टोरियल को आप 2 ही बोल सकते हो, 2 से इसको 10 और ये हो जाएगा हमारे पास, ये मिलेगा हमें 210। तो यहाँ पर 210 कोड्स फॉर्म हो सकते हैं, 210 कोड्स बन सकती हैं। आप इनको बनाकर देख भी सकते हैं अगर आपके पास टाइमिंग है तो। भाई आप देखो टाइम है तो दिमाग लगाकर देखो 210 ही बन रही है नहीं। या फिर अगर हम 30 स्टूडेंट्स वाला देखेंगे, भाई 30 बच्चे हैं एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं एक बार में, बस 2 बच्चे तो हैंडशेक कर सकते हैं, तो भाई 30 कितना होगा 2 होगा, 30C2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 30 फैक्टोरियल नीचे 30 माइनस 2 कितना होगा 28 फैक्टोरियल होगा, एंड देन 2 फैक्टोरियल। सेम एज इट इज इसको सिंप्लीफाई करेंगे 30 29 एंड 28 नीचे 28 फैक्टोरियल एंड ये 2 फैक्टोरियल को आप कह सकते हो 2 into 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल कैंसिल किया 28 से, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो या फिर पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाद में डिवाइड कर लेना, क्योंकि 15 फॉर्म हो जाएगा तो 15 से मल्टीप्लाई करना टफ होगा। तो आप 30 से इसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। कैसे, ये हो जाएगा 3 9 से 27 2 3 2 6 और 8 87 और 0 2 से डिवाइड कर लो आप, कितने हैंड शेक होंगे 2 4 जा 8 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो 435 हैंड शेक होंगे अगर हम अगर 30 स्टूडेंट्स एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। इसका छोटा एग्जांपल लेके आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि 4 बच्चे लो आप, और आप जो 4 बच्चे हो एक दूसरे से हैंड शेक करो, काउंट करो कि कितने हैंड शेक होंगे। तो अगर 4 स्टूडेंट है, अगर 4 स्टूडेंट है तो कितने हैंड शेक होंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल एंड अगेन 2 फैक्टोरियल। समझ रहे हो ना कैसे सोल्व कर रहे हैं भाई, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ओनली। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको हमने सोल्व किया, कितना आ रहा है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 का हो गया 4 3 2, 2 फैक्टोरियल पर ब्रेक कर देते हैं 2 फैक्टोरियल एंड ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 से इसको कैंसिल करो 2 3 6, तो ओनली 6 हैंड शेक होंगे अगर 4 बच्चे एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे होंगे। ओके, तो सिंपल सा ये फंडा होता है हमारा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता ए पहले है बी पहले है, ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ए बी और बी ए को एक ही काउंट किया जाता है, समझ रहे हो आप। तो जहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता वहां पर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये है सिंपल इसका फंडा फोर्थ वाले में। और इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि कब कॉम्बिनेशन यूज करें और कहाँ पर परमुटेशन। देखो कहीं पर वो बोल देता है डायरेक्ट परमुटेशन से करो, लेकिन नहीं बोलता तो फिर वो वहां पर क्लियर करेगा कि भाई वो सिर्फ सिलेक्शन कर रहा है या फिर ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे इसमें देखो यहाँ पर 3 बॉयज, ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। भाई 5 बॉयज है हमारे पास एंड 4 गर्ल्स हैं, इनमें से आपको एक टीम फॉर्म करनी है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की। मींस आपको 5 बॉयज में से कितने लेने हैं 3 बॉयज लेने हैं, और 4 गर्ल्स में से भी 3 गर्ल्स लेनी है। जो टीम होगी वो 6 मेंबर्स की होगी। तो अगर आपको टोटल मेंबर 6 करने हैं तो देन हमेशा याद रखना यहाँ करेंगे हम 5C3 और मल्टीप्लाइड बाय 4C3, ये इसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर ये केस होता कि या तो इधर 3 स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर 3 गर्ल्स हो सकती हैं, या वाला केस होता, या तो ये हो सकता है ये, तब हम क्या करते हैं इसको प्लस करते हैं। ऐसा हम मिसलिनियस में देखेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कब आता है, अगर हमें टोटल बंदे कितने करने हैं 6, तो टोटल बंदे 6 होगा। अगर यहाँ पर प्लस लगा देना तो इसका मीन्स टोटल बंदे 3 ही है एक टीम में। समझ रहे हो आप, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इनमें ही कंफ्यूजन होता है। अब 5C3
को अगर हम सोल्व करें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना होगा 5 माइनस 3 ये होता है एंड 3 फैक्टोरियल ऑल्सो 4c3 को 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड ये 3 फैक्टोरियल ये होगा सिंपली। सोल्व कर लो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल एंड ये 3 फैक्टोरियल ऑल्सो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल एंड ये कितना होगा 1 फैक्टोरियल एंड ये 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 5 4 3 होगा 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइड में करेंगे 2 को 2 इंटू 1 भी बोल सकते हैं, फिर 2 बोल सकते हैं नॉर्मली, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल होगा, 2 से इसको कैंसिल कर लो 4 को 2 होगा एंड यहाँ पर ये 4 3 फैक्टोरियल कर लो एंड ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। यहाँ पर 5 2 10 और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपली आंसर कितना होगा 40। ओनली 40 ऐसे वेज हो सकते हैं जिसमें हम 3 बॉयज और 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। ओके समझ रहे हो आप कैसे, कि भी ऐसा हो सकता है कि भी जो 3 बॉयज हैं उनको चेंज करके कोई अदर 3 बॉयज ले रहा हुआ, जैसे भाई A B C D E ये 5 बॉयज हैं, 5 में से 3 बॉयज लेने तो A B C ले सकता है, A B D ले सकता है, A C E ले सकता है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट बॉयज हो सकते हैं, समझ रहे, इसलिए 40 वेज आए हैं टोटल। तो ये हो गया इसका 40 आंसर। नेक्स्ट देखो आप इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल्स। आपको 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, किसमें 6 रेड बॉल कितनी है, इसमें 6 है, 5 व्हाइट बॉल्स कितनी है 5 एंड 5 ये हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। इनमें से 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और ये बोल रहा है कि इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर एक कलर की 3 बॉल्स चाहिए, मींस इसमें से भी 3 चाहिए, इसमें से भी 3 चाहिए और इसमें से भी 3 चाहिए। अब इनका क्या कर दो आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये टोटल 9 बॉल्स होंगे। ओके 9 बॉल्स हो जाएंगे हमारे पास। अब इनको सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको 6 फैक्टोरियल 6c3 ये 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड ये 3 फैक्टोरियल होगा। ऑल्सो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल एंड ये 5 माइनस 3 एंड ये 3 फैक्टोरियल होगा। ऑल्सो यहाँ पर 5c3 अगेन हम करते हैं तो ये वही हमारा 5 फैक्टोरियल एंड ये 5 माइनस 3 एंड ये 3 फैक्टोरियल ओनली। ओके करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल को आप 6 5 4 एंड 3 पर ब्रेक कर दो, इसको स्टॉप कर दो, क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल नीचे भी मिल रहा है हमें। एंड सेम एज इट इज भी ये वाली वैल्यू 5 4 3 इसको भी 3 पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि नीचे हमें 2 फैक्टोरियल भी मिल रहा है एंड 3 फैक्टोरियल भी मिल रहा है। सेम एज इट इज ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको 5 4 3 एंड यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल एंड ये 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे ये 3, देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ये 6 कैंसिल और 5 4 20 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 3 से 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 2 4 ये 5 2 10 एंड यहाँ पर सेम यहाँ पर भी हमारा 10 मिलेगा। कितना आंसर मिलेगा आपको 2000। यहाँ पर 2000 वेज हो सकते हैं इनको सेलेक्ट करने के। ओके तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इसका आंसर 2000। तो ये क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 डेक्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। देखो जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड का पूरा सिस्टम हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कार्ड वाला सिस्टम समझना है कि भी कितने ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, कितने नॉन फेस कार्ड होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, वो सभी सिस्टम हमने आपको रियल कार्ड्स की हेल्प से समझाया हुआ है। जिसमें 52 कार्ड्स में हमारे 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं और उसी में हमारे 4 टाइप के कार्ड होते हैं। ठीक है 4 टाइप में जैसे रेड वाले हमारे क्या होता है हार्ट और डायमंड होता है एंड ब्लैक वाले में हमारे पास क्या होता है स्पेड एंड क्लब होता है। तो वो सभी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की हैं। तो अगर आपको वो चीजें अच्छे से क्लियर है ना तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे इसमें कह रहा है कि 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 52 में से 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, लेकिन इस टाइप से कि इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एज हमेशा आएगा। एज का मीन्स होता है ए, इक्के को कहते हैं एज, और यहाँ पर 4 कार्ड कोई भी हो सकते हैं। ठीक है एज को छोड़कर कोई भी कार्ड हो सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखो बताओ एज के कार्ड होते कितने हैं टोटल कार्ड्स में से। एज होते हैं 4, कैसे ए सभी का इक्का होता है भाई, डायमंड हार्ट स्पेड क्लब सभी का होता है। तो इसमें होते हैं 4 कार्ड। तो 4 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है 4 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड एंड रिमेनिंग 4 कार्ड्स आप किस में से सेलेक्ट करोगे। अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं इसमें से 4 कार्ड्स आपने एज के अलग कर लिए देन रिमेनिंग कार्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 48। तभी तो 52 हो रहा है। तो रिमेनिंग कार्ड्स जो 48 है ना उसमें से आप
4 कार्ड्स लेने हैं। तो कुछ इस टाइप से इसको करना है आपको। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप कर लो 4c1 की वैल्यू। 4c1 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल होल से यहाँ पर 48 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 48 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल अगेन। ओके, ये सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ऊपर 48 फैक्टोरियल एंड नीचे कितना होगा 48 माइनस 4 कितना होगा 44 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 बोल सकते हो। सिंप्लीफाई कर लो, देखो 4 फैक्टोरियल को आप 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बोल सकते हो, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल से 3 से 3 हमने कैंसिल किया। सेम एज इट इज यहाँ पर 48 47 46 45 एंड यहाँ पर 44 फैक्टोरियल कर सकते हो आप, डिवाइड बाय कितना 4 3 2 1 ये कर सकते हो। कैंसिल कर सकते हो आप किसको, 44 जो है हमारे पास, देखिए जो 44 है इधर 44 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 44। ओके, देन आप क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इधर 4 मिल रहा है हमें, इधर कैंसिल करो इसको, जैसे 4 3 12 12 2 24, तो डायरेक्ट कैंसिल कर लो। देखो 4 3 12 12 2 24 24 2 48 होते हैं, इसको कर लो कैंसिल। इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो सिंप्लीफाई करना है आपको, 2 47 46 एंड 45 को मल्टीप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा सिंपली। ओके, तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर होगा इसका सिंपल। नेक्स्ट कर सकते हो आप इसमें ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम 7th, इसमें बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्टेड अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। तो आपको 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बाउल। 17 बंदे हैं आपके पास, उसमें से 5 बॉलर हैं हमारे पास एंड बैट्समैन कितने रिमेनिंग, बैट्समैन होंगे 12, तो ये बैट्समैन होंगे हमारे। एंड ये कह रहा है कि इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, तो जो आप 11 की टीम बना रहे हो, 11 बंदों की टीम बना रहे हो, उसमें एग्जैक्टली कितने होने चाहिए 4 बॉलर होने चाहिए, एग्जैक्टली 4। रिमेनिंग क्या बचते हैं हमारे पास, बैट्समैन बचते हैं, रिमेनिंग बैट्समैन कितने होंगे भाई 4, ये हो गए 11 की टीम चाहिए तो बचेंगे हमारे पास 7। तो सिंप्लीफाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बस यही आपका आंसर होगा, 5c4 मल्टीप्लाइड बाय 12c7। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा बस, ये है इसमें सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसी 8th क्वेश्चन कह रहा है कि बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। सेम क्वेश्चन है अभी किया था हमने कि ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, रेड बॉल्स कितनी है 6। आपको क्या करना है 5 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है, देखो 2 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर होगा इसका भी। इसको सिंप्लीफाई करोगे इसका आंसर मिल जाएगा सिंपली, ये करना है 8th में। ऐसी सेम एज इट इज आप 9th को देखो, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। देखो इसमें समझना आपको इम्पोर्टेंट है, क्या कह रहा है कि 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं उसको इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल, 9 कोर्सेज है जो अवेलेबल है। ओके, लेकिन इसमें से 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं और 2 कोर्स ऐसे हैं जो सिलेक्ट करने ही करने हैं, मीन्स कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब क्या होता है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, मीन्स वो लेने ही है, मीन्स इसमें से 2 ये 2 के 2 लेने ही है। रिमेनिंग जो 3 लोगे आप इस 7 में से लोगे तो बस यही आंसर। देखो 2c2 1 ही तो आएगा, 2c2 1 ही होगा हमारा, क्यों, क्योंकि 2c0 की वैल्यू कितनी होगी 1, अगर नीचे r की वैल्यू 0 हो जाती है तो देन ये हमेशा 1 होता है, अभी हमने देखा था nc0 1 ऑलवेज। तो यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर जो n हो, यहाँ पर जो r होगा अगर वो 0 हो जाए तो इसका आंसर 1 होता है। ओके, ऐसे इसका आंसर भी 1 होगा और इसको आप सोल्व कर लेना, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड ये होगा हमारा 3 फैक्टोरियल। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फाइनल आंसर मिलेगा। तो सिंपल ये था इसका 9th लास्ट क्वेश्चन। तो ये करना था आपको एक्सरसाइज 6.4 कह सकते हैं, 7.4 कह सकते हो। तो सिंपल एक्सरसाइज थी हमारी, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है आपको, किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है, तो आप एक बार ICSE वाला लेक्चर देखें और फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।